आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमरनाथ यात्रियों को मकामी बाजारों में उतरने की होनी चाहिए इजाजत। वजीर आला का तासुर, उमर अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत। किताब ग्रेट पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ द J&K पर सुनील शर्मा का एहतजाज। अपोजिशन लीडर ने किताब पर फौरी पाबंदी आयद करने का किया मुतालबा। सकीना इतू ने डीएचपुरा के नदीमर्ग में सड़क का रखा संग बुनियाद। हुकूमत दूर दराज इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म, वजीर का इंकशाफ। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दौरा ईरान। साबिक वज़ीर आला ने अली खामनई को पेश किया खराज अक़ीदत। बीजेपी के कौमी सदर का 6 और 7 जुलाई को दौरा जम्मू कश्मीर। MP सत शर्मा ने 20,000 कारकुनों की शिरकत का किया दावा। अमरनाथ यात्रा को पुरअमन और महफूज बनाने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुख्तलिफ दाखिली मकामात और बेस कैंप पर स्कैनर्स किए गए नस्ब। भद्रवाह के अवाम को तेंदुए के खौफ से मिली राहत। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ की मुश्तरका कार्रवाई में पकड़ा गया तेंदुआ। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अमरनाथ यात्रियों को बसों से उतरकर मकामी बाजारों में जाने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो कश्मीर की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस मशवरे का खैर मकदम किया कि यात्री अपने सफ़र के बजट का 10% हिस्सा मकामी मईशत पर खर्च करें। उमर अब्दुल्ला ने हिंद पाक बातचीत पर जोर देते हुए कहा कि आनजानी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। फारूक साहब के सिग्नेचर और मेरा ये कहने का इतना न्यूज़ क्यों बनाते हो आप लोग? जब RSS के लीडर ये कहते हैं तो तब ना एजेंसी, ना चैनल, ना कोई इसको जो है हाईलाइट करता है। फारूक साहब चिट्ठी पे दस्तखत करते हैं या मैं बात करता हूँ तो अचानक आप में से एक जिसका यहाँ माइक लगा हुआ है, हर बीजेपी वाले के पास, उमर साहब ने कहा पाकिस्तान से बात करो, आपका क्या कहना है इसमें? खामखा कंट्रोवर्सी। जाओ ना, पहले लोगों से पूछो कि RSS के लीडर ने ये कहा, आपका क्या मानना? वो तो करेंगे नहीं। अब मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये वाजपेयी साहब का दिया हुआ रास्ता है कि हमसाये जो हैं वो बदले नहीं जा सकते, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, और इसलिए हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाने चाहिए। आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आएँ, दर्शन ठीक तरह से करें और सही सलामत यहाँ से वापस लौटें। उनके लिए जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे हमने किए। बाकी जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के और जो श्राइन बोर्ड ने करने हैं वो लोक भवन के ज़रिए देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती तेहरान में ईरान के अनजानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी रस्मात में शिरकत कर रही हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने हुसैनिया जमारान का दौरा किया जो आयतुल्लाह अली खामनई की रिहाइशगाह थी। महबूबा मुफ्ती ने वहाँ खामनई को खराज अक़ीदत पेश किया। महबूबा मुफ्ती समेत हिंदुस्तान के दीगर सियासी रहनुमा ईरान की सरकारी दावत पर तेहरान में मौजूद हैं ताकि अनजानी रहनुमा को आखिरी अलविदा कह सकें। वजीर सकीनतु ने डीएचपुरा के दूर दराज इलाके नदीमर्ग में एक अवामी दरबार की सदारत की और 3.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1.6 किलोमीटर तवील सड़क का संग बुनियाद रखा, जिससे मकामी कबायली बिरादरियों को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलत तक रसाई मदद मिल सकेगी। इस मौके पर मकामी लोगों ने बिजली, पीने के पानी, सड़कों की मरम्मत, सोलर लाइट्स और जगीमर्ग को सयाहती मकाम बनाने जैसे मुतालबात उठाए। वजीर ने आवाम को यकीन दिलाया कि तमाम
جائز شکایات کو متعلقہ محکموں کے ذریعے بر وقت حل کیا جائے گا۔ جو ہماری پارٹی کا منشور ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہے، وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر میں سب سے پہلے جو ہمارا اسٹیٹ ہوڈ تھا وہ ایک ہماری پہچان تھی، وہ ہمارا حق تھا۔ جو اسٹیٹ ہوڈ چھینا گیا ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس آنا چاہیے۔ اس کے لیے آلریڈی پارٹی نے لائی عمل بنایا ہے اور انشاءاللہ اسی کے آگے کام کرتے رہیں گے اور اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ننی مرگ جو ہے ایک بہت دور دراز علاقہ ہے، بہت یہاں ہمارے ایس ٹی بھائی بھی رہتے ہیں، نان ایس ٹی بھائی بھی رہتے ہیں، ان کے بہت یہاں جینون پرابلمز ہیں جو پہلے ہم نے حل کیے۔ جو یہ علاقہ تھا یہاں روڈ نہیں تھا، یہاں گول گلاب گڑھ کا روڈ جو ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما سنیل شرما نے جموں کشمیر کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی کتاب گریٹ پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف JNK پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے تعلیمی جہاد قرار دیا۔ سنیل شرما نے الزام عائد کیا کہ اس کتاب میں دہشت گردوں اور علیحدگی پسند رہنماؤں کی ستائش کی گئی ہے۔ انہوں نے اسے ایک گہری سازش قرار دیتے ہوئے اس پر فوری پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر تعلیم کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے اس معاملے پر فوری وضاحت طلب کی ہے۔ دوسری جانب جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اس کتاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جن بکس میں دوشیوں کو، ہتھیاروں کو، آتنکوادیوں کو، الگاو وادیوں کو اور پتھر بازوں کو مہما منڈت کیا گیا ہے، ان کا گورو گان کیا گیا ہے، ایسی بک میں جس بک میں سرووچ نیالیہ دوارا دوشی پایا گیا اور جس کو پھانسی دی گئی، ایسے مقبول بٹ کو شہید کا درجہ دیا گیا، وہ بک جس میں بھارت کو قبضہ کرنے والا راجیہ بتایا گیا ہے، انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے نام سے نامت کیا گیا ہے، ایسی بک آپتی جنک ہے، ایسی بک وواداسپد ہے اور ہمیں اس کا بہت افسوس ہے کہ جموں کشمیر کے شکشا وبھاگ نے اس کو جموں کشمیر سمگر شکشا ابھیان کا لوگو لگا کے ودیالیوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ یہ ایک گھور اپرادھ ہے۔ امرناتھ یاترا کے پرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاترا کے مختلف داخلی مقامات اور بیس کیمپوں پر جدید طرز کے ایکس رے کارگو سکینرز نصب کیے گئے ہیں تاکہ سامان کی مؤثر تلاشی اور حفاظتی جانچ ممکن بنائی جا سکے۔ ادھر جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ افسران تعینات عہدیداروں کو ضروری ہدایات بھی دے رہے ہیں تاکہ یاتریوں کی حفاظت اور یاترا کے پرامن انعقاد کو ہر صورت یقینی بنایا جا سکے۔ یاترا کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے سیکیورٹی بندوبست کیے گئے ہیں۔ صدیوں سے امرناتھ یاترا ہوتی آ رہی ہے مگر 2026 کی امرناتھ یاترا مختلف طریقوں سے منفرد ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے سیکیورٹی کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلگام کے منونی بیس کیمپ میں SSP سیکیورٹی آج خود سیکیورٹی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس پر تعریف کے قابل جو پہلی بار ایکس رے مشین یہاں پہ نصب کی گئی ہے، جو شناختی کارڈ اجرا کیے جاتے ہیں وہی شناختی کارڈ یہ ایکس رے مشین کر کے اسی شناختی کارڈ پہ یاتری کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی۔ ادھر دوسری جانب محکمہ صحت نے امرناتھ یاترا پر آنے والے یاتریوں کے لیے لکھن پور استقبالیہ مرکز میں 24 گھنٹے طبی سہولیات شروع کی ہے۔ یہاں 5 بستروں کا ایک عارضی اسپتال بنایا گیا جہاں ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کی ٹیم مسلسل خدمات فراہم کر رہی ہے۔ روزانہ 100 سے 200 یاتریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو میکسیمم پیشنٹ آ رہے ہیں ٹریولنگ سکنس کے ہیں، جس میں وامٹنگ، ڈائریا، گیسٹرائٹس، انٹرائٹس یہ کامن چیزیں ہیں اور جن کا علاج یہاں پوری طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ORS سارے پیشنٹس کے لیے، سبھی یاتریوں کے لیے مینڈیٹری کر لیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آئے گا اس کو ہم ORS مینڈیٹری دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس گرمی سے بچاؤ رکھ سکے۔ کل اس سال کی امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے سری نگر میں ڈویژن کمشنر کشمیر انشل گرگ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس VK وردی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر نے یاتریوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ بغیر رجسٹریشن کے یاترا پر نہ آئیں۔
समझने की जरूरत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी एक सीलिंग फिक्स की है, जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है। और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो सुविधा है वो 15 अप्रैल से शुरू की गई थी और अधिकतर यात्रियों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराया है, बैंकिंग चैनल के जरिए रजिस्टर कराया है और उसके बाद जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर पे eKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए मुत्तहद आवाज़ की ज़रूरत सियासत का नहीं, इंसाफ और वक़ार का है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और वक़ार की बहाली के लिए जारी कोशिशों पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और MLA डूरू गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इख्तिदार में आने से पहले 2 साल तक उन्होंने इस मसले पर सड़कों से लेकर दिल्ली तक भरपूर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हम किसी से खैरात या रियायत नहीं मांग रहे थे, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों से छीने गए हुकूक और वक़ार को वापस मांग रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हफ्ते को बेलिसा इलाके के कई इलाकों में मामूल के हिफाजती इक़दाम के हिस्से के तौर पर एक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद अमन को बरकरार रखने और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना था। यह ऑपरेशन पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर इलाके के मुतादिद मकामात पर किया। सिक्योरिटी अहदेदारों ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात की मुकम्मल तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंतखब घरों की तलाशी भी ली, जहां सिक्योरिटी इनपुट्स और तशख़ीस की बुनियाद पर पुलिस ने मशकूक अफराद की मौजूदगी का शुबा ज़ाहिर किया। और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन 6 और 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक्किद होगी। मुनसिफ टीवी के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए रुकन पार्लिमान सच शर्मा ने कहा कि इस तकरीब में तकरीबन 20,000 कारकुन शिरकत करेंगे। इस मौके पर 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों से यूथ कम्युनिटी के जरिए बराह रास्त बातचीत की जाएगी। इस 6 तारीख को उनके आगमन के साथ साथ पार्टी का एक भव्य कार्यक्रम, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको याद करने के लिए उनके जन्मदिन के ऊपर और उनको श्रद्धांजलि देने हेतु जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हर स्तर के ऊपर लगभग 20,000 कार्यकर्ता जो हैं, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। एक युवा समाज के तौर पर महिला मोर्चा हमारी और युवा मोर्चा मिलकर एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रहे हैं, जिसमें MLA राजपुरा पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद में नई तामीरशुदा स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया, जिससे हल्के में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया इजाफा हुआ। तवक्को है कि नई सहूलत तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करेगी और खित्ते में तालीमी मयार को मजबूत करेगी। इनके हमरा चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी और महकमे R&B के अफसरान भी मौजूद थे। उसके लिए जो 10 कमरे बनाए हैं नेशनल गवर्नमेंट ने, आज हमने उसको वाक़िफ़ किया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। आज उसको खुला छोड़ा है ताकि बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर सकें। और बाकी भी जो हायर सेकेंडरी में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उनको, मैंने उनको कमिटमेंट किया है कि वो भी हम दस्तियाब करेंगे। जो साहिबा पुलवामा है उनको इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ आया था। और दूसरा जो बिल्डिंग हमने आज जिसकी इनाग्रेशन हमने की है, उन क्लास रूमों में वो स्मार्ट क्लास। हल्का राजपुरा पुलवामा के MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने करीमाबाद में आबपाशी नहर का दौरा करके जारी काम की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोमशी नाला गैर कानूनी कानकनी की वजह से शदीद तबाही का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से आबपाशी का निज़ाम भी मुतासर हुआ। माइनिंग की वजह, इलीगल माइनिंग की वजह से जो यहाँ तबाही हुई है, तो इस तबाही में ये कनाल भी आ गई है, ये इरिगेशन कनाल भी आ गई है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस पर जो सोर्स है इसका, जहाँ से पानी इस नाले से हमें इस कॉल में चढ़ाना है, करीबन इसमें 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, तभी इस ऊपर ये जो इस कनाल है जो इसमें पानी आए। JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सब जिला तराल के डाटसरा में अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट को कोचर फाउंडेशन के इश्तराक से आज एक सरकारी स्कूल के होनहार और मुस्तहक बच्चों में स्कूली बैग्स और स्टेशनरी किट्स तकसीम की। ये इक़दाम ट्रस्ट की जारी CSR मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद दूर दराज इलाकों में तालीम को फ़रोग़ देना है।
प्रोग्राम के दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद होनहार बच्चों की हौसला अफजाई करना था। जैसे कि हर साल पिछले 4 साल से अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट कोचर ब्लॉसम फाउंडेशन के इश्तराक से हमारा टारगेट रहता है 1000 बच्चा हर साल जो मेरिटोरियस और डिजर्विंग बच्चा रहता है, और एक डिजिटल क्लासरूम, जो कि हम 2 डिजिटल क्लासरूम ऑलरेडी एक तहलील हाई स्कूल में और एक रटसुन हाई स्कूल में लगा चुके हैं। इस भद्रवाह के वेलेरा इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ और महकमे जंगलात की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 4 रोज तक जारी ऑपरेशन के बाद आज सुबह एक तेंदुए को कामयाबी से पकड़ा गया। इत्तलात के मुताबिक चंद रोज कबल तेंदुए ने एक मकामी शख्स पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की तला मिलते ही मकामी लोगों ने महकमे जंगलात और महकमे वाइल्ड लाइफ को आगाह किया। इसके बाद दोनों महकमों ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और तेंदुए को महफूज तरीके से पकड़ा, मुनासिब मकाम पर पिंजरा नस्ब किया। मुसलसल 4 रोज तक निगरानी के बाद आज सुबह पिंजरे में दाखिल हो गया था, जहां उसे बहिफाजत काबू में लिया गया। एक्चुअली एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई थी, एक लेपर्ड बहलड़ा में निकला था, तो एक लड़के को, छोटे लड़के को उसने इंजर्ड किया हुआ था। तो तुरंत ही जो जॉइंट कंट्रोल रूम है वर्दी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जनाब ने जो बनाया हुआ है, उसमें सारे वाइल्ड लाइफ है, प्रोटेक्शन फोर्स है और फॉरेस्ट टेरिटोरियल की टीम है। तुरंत ही हम मौके पे पहुंचे और हमने वहाँ पे केज लगा लिया। तो केज जब लगाया तो आज सुबह वो लेपर्ड उसमें फंस गया था। जो हमने केज लगाया, जो वाइल्ड लाइफ की टीम जो आती है वो केज लगाती है, तो उससे हमने उसको फंसा लिया वहाँ पे। सिडको में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिंकरचे के रिहायशी और काउंसलर सज्जाद खान ने कहा कि द्रास के अलमनाक सड़क हादसे के बाद 3 लापता अफराद की कई दिनों तक जारी रहने वाली तलाश में द्रास के अवाम, ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ इदारों ने जिस जज्बे इंसानियत और लगन के साथ हिस्सा लिया वो काबिल सताइश है। उन्होंने इस मौके पर लद्दाख के LG चेयरमैन, LHDC करगिल, डिप्टी कमिश्नर द्रास, पुलिस, SDRF, फौज, मकामी रजाकार, समाजी तंजीमों और दीगर तमाम सरकारी व गैर सरकारी इदारों का शुक्रिया अदा किया। Hungamala tashakkur arz batala achazdi press release ko lankarshana saleskuti buzurgan kuni tarafna ka tamaşa chasin detail bayan batimina was janabe sajjad la davat tamabatistan la qad janabe sajjad consular आगा सैयद बाकर साहिबी ख़ानदान ला ननो सज्जाद अली साहिबी ख़ानदान ला नमो हसीना नमो सोहरे ख़ानदान ला वाक़न जवानी का दी हादिसा उछाचाओ नतंगामा। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में ज़रई कीड़ेमार दवा के मुबैना इस्तेमाल के बाद सेब के बागात में बड़े पैमाने पर फल गिरने के वाक़यात पेश आए, जिससे कुछ किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुतासरा बागबानों ने इल्ज़ाम लगाया कि कीड़ेमार अद्वियात के स्प्रे के चंद रोज़ बाद सेब तेज़ी से दरख्तों से गिरना शुरू हो गए, जबकि दरख्तों के पत्ते भी गिरने लगे और दरख्तों पर मौजूद फल भी ख़राब होना शुरू हो गए। किसानों ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। यहाँ पे हमने एक दवा छिड़की थी। यहाँ पे ये दवा छिड़कने के बाद हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद हमने यहाँ देखा कि इस बाग में कुछ सेब हमने देखे थोड़े गिर रहे थे, और फिर हमने दूसरे दिन जब हम यहाँ पे आए तो दूसरे दिन हमने बहुत से सेब यहाँ पे देखे। हॉर्टिकल्चर वालों को उन्होंने इस चीज़ को देखा, मगर कोई इंसाफ की बात नहीं हो पाई। ऐसी कोई बात हमारे साथ हुई नहीं कि जिससे लगता है कि हमारा कोई मुआवजा मिलने वाला है। गुज़श्ता रोज़ ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ के डॉक्टरों और अमले ने पाउडर सड़क हादसे के 2 ज़ख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफ़र किए जाने के बाद पेश आने वाले मुबैना वाक़े के ख़िलाफ़ बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतज़ामिया के साथ बदसलूकी और बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया था। MS के मुताबिक अगर मुंतखब नुमाइंदे अस्पताल की खिदमात से मुतमईन नहीं तो डॉक्टर इज्तिमाई तबादलों के लिए भी तैयार हैं। पेशेंट प्रायोरिटी है कि नहीं, तो ऐसे करके तो अब यहाँ पे क्या है कि एक मॉब टाइप बेसिकली एक बनाया गया था कि भाई ठीक है, और मुझे भी मैन हैंडल किया
और उसी के इसमें जो है ये सारे डॉक्टर्स जो हैं आज यहाँ पे वो हैं, इन्होंने सब ने जो है एक फैसला किया, हम आज जो है काली पट्टी लगाएंगे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वट एवर हैपन्ड यस्टरडे। और मैंने कहा हमारे सामने ये किया कि भाई इसको इधर कर लो, सस्पेंड करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ज़िला पुंछ के बैनर तले सबकदोश मुलाजमीन का एक अहम और माहाना इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिससे ज़िला भर से बड़ी तादाद में पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन ने शिरकत की। इजलास की सदारत फ्रंट के ज़िला सदर मोहम्मद सिद्दीक़ कोहली ने की। इस मौके पर मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि रिटायर्ड मुलाजमीन को भी दीगर सरगर्म मुलाजमीन की तरह 8वें पे कमीशन के दायरेकार में शामिल किया जाए। वहापुरा में मुबैना गैर कानूनी मिट्टी निकालने के मामले पर डीएमओ बडगाम का कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। बडगाम के ज़िला अफसर ने वहापुरा में मुबैना गैर कानूनी मिट्टी निकालने की इतलात का नोटिस लेते हुए मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मकामी बाशिंदों ने मुबैना गैर मजाज मिट्टी की खुदाई पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि सरगर्मी मुतल्लिक़ा इजाज़तनामे के बगैर अंजाम दी जा रही है। ज़िला किश्तवाड़ के सरथल इलाके के मकामी अफराद ने सरथल देवी मंदिर में नाक़िस सफाई, नाकाफ़ी रोशनी, बस स्टैंड गाल से मंदिर तक खस्ता हाल रास्ते और मंदिर अहाते में मुबैना तौर पर शराब नोशी पर तशवीश का इजहार किया। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया और सरथल माता मैनेजमेंट काउंसिल से सफाई के बेहतर इंतजामात की अपील की और CCTV कैमरे नस्ब करने और मंदिर में ममनू आशिया की रोकथाम के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात का मुतालबा किया। स्काउट्स कश्मीर के तहत कायम कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरा अवंतीपुरा में 29वें साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों पर मबनी तहकीक और ज़रई तौसीक़ खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की, जबकि डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रेहाना हबीब कांत मेहमान खुसूसी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, साइंसदान, ज़रई माहिरीन, तरक्की पसंद किसान, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। अबाबिल ट्रस्ट किश्तवाड़ ने मरीजों की सहूलत के लिए ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ को 2 व्हील चेयर्स अतिया किए हैं। इस मौके पर अबाबिल ट्रस्ट के एक रज़ाकार ने बताया कि ट्रस्ट मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ के साथ करीबी ताउन में काम कर रहा है। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की जानिब से आज चरार शरीफ में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ अदीब, माहिर तालीम, मुफ़क्किर और शायर अली मोहम्मद शहबाज को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुमताज़ अदबी शख्सियात, माहिरीन तालीम, शुअरा, तलबा और शहबाज के मद्दाहों ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीरी ज़बान, अदब, तालीम और मुआशरे में उनकी नुमायाँ खिदमात को याद किया। तकरीब की सदारत स्पेशल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी ने की, जबकि डॉक्टर GN वार बतौर मेहमान खुसूसी सदारत में मौजूद थे। कुपवाड़ा के मारूफ ताजर और समाजी कारकुन हाजी सनाउल्लाह मलिक की अहलिया ज़ेबा बेगम गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इंतकाल कर गईं। राज्यसभा मेंबर व सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सबक DDC एडवोकेट आमिना मजीद और दीगर लीडरान ने लाहिकीन के घर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा अपनी पार्टी सूबाई सेक्रेटरी अब्दुल रहीम वानी, अपनी पार्टी नायब सदर कुपवाड़ा मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी हाजी सनाउल्लाह मलिक के घर जाकर ताज़ियत की। किश्तवाड़ के इलाके लोगा में वाक़ हज़रत शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई मजहबी अक़ीदत और रूहानी जोश व खरूश के साथ मनाया गया। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्हिक़ा इलाकों से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़िरी दी और दुआएँ मांगी, फौज़ व बरक़ात हासिल की। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी की क़यादत में काबिल निगरानी में उर्स के पुरअमन कामयाब इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए जाम इंतज़ाम किए गए थे। शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ ने बहुत अच्छे इंतज़ाम यहाँ पर रखे हैं। आज
20 हाड़ जो उर्स मनाया जाता है हर साल हज़रत शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह का, इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ ने बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे रखे हैं। लद्दाख के अहम आइनी और इंतजामी मुतालबात पर पेशरफ्त के सिलसिले में आज लेह करगिल की सब कमेटी और वजारत दाखिला के नुमाइंदों के दरमियान एक अहम गैर रस्मी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मुलाकात में रियासती दर्जा आइनी तहफ़्फ़ुज़ात, ज़मीन और रोज़गार के हुकूक़ समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लेके तो लंबी चौड़ी बातचीत हुई तो आखिर में इसके ऊपर सहमति हुआ और फाइनली हमने उस मिनट्स के कॉपी के ऊपर हम सब ने सिग्नेचर कर दिए। तो वो तकरीबन हमारे उम्मीद के हिसाब से हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी हमें हमारे जो सेंटिमेंट्स थे उसको एकोमोडेट करने की बहुत कोशिश की और फाइनली जाके इसके ऊपर सहमति हुई। 371 पर भी अगर उसमें एक चीज़ उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो A to J तक है उससे भी बेटर उन्होंने कहा कि ऑप्शन हो सकता है। जे के डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।